17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस प्री का पेपर है और एग्जैक्टली आपके पास 2 महीना बाकी है। आप सभी मॉक अटेम्प्ट कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज़ लगा रहे होंगे, पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, सो दैट आप अपने लिए एक स्ट्रेटजी बना पाओ कि 17 तारीख को जाके प्री का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और यूपी पीसीएस 2024 का कट ऑफ कैसे क्लियर करना है। देखो, अभी ये बताना कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जा सकता है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई आपको नहीं बता सकता, बिकॉज़ ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि 17 तारीख को पेपर कैसा आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक प्लान ना बनाओ और आप टेस्ट सीरीज़ मॉक इसीलिए अटेम्प्ट कर रहे हो ताकि आप ये गेज कर पाओ, ये रियलाइज़ कर पाओ कि 150 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन 100% श्योरिटी से सही कर पा रहे हो और कितने गैस ऐसे ले रहे हो जो कि आपके गलत हो जा रहे हैं ना। पेपर कैसा आएगा ये तो आपको नहीं पता, बट बेस्ड ऑन फ्यू फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप एनालाइज करके एक मोटा मोटा आइडिया ले सकते हो कि आपका सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। देखो, यूपी पीसीएस 2024 का कट ऑफ कैसे क्लियर करें, इसके लिए आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, बट पढ़ाई के अलावा, प्रिपरेशन के अलावा जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पेपर को, वो ये 4 फैक्टर्स हैं मेनली। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना रहा है। देखो, आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा तो आप कुछ आइडिया लगा सकते हो कि इस रेंज में कट ऑफ जाता है और इतना मोटा मोटा मेरा अटेम्प्ट होना चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जितना ज़्यादा आएगा आप उतना अटेम्प्ट करोगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको 120 क्वेश्चन आ रहा है बट सिर्फ आप 110 अटेम्प्ट करोगे। जितना ज़्यादा आपको आएगा उतना तो आप अटेम्प्ट करोगे, बट एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है उसकी बात हम करेंगे। दूसरा जो फैक्टर्स है, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो। तीसरा जो फैक्टर है, आपके नेगेटिव मार्किंग कितना जाता है, क्योंकि आप कितना एक्यूरेटली क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज़, मॉक, पीवाईक्यूज़ आप इसीलिए लगा रहे हो ताकि आपका जो एक्यूरेसी है ना वो काफ़ी अच्छा हो पाए। नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा, इवन आप रियलाइज़ भी कर रहे होगे कि जिनकी एक्यूरेसी कम होती है वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बट कई बार ये स्ट्रेटजी बैकफायर कर जाती है। इसके बाद देखो, इन 3 फैक्टर्स के अलावा एक चौथा फैक्टर है जो आपके हाथ में नहीं है, वो है यूपी पीसीएस का आंसर की। हर साल यूपी पीसीएस कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस का झोल करता ही है। तो जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जितना सेफ अटेम्प्ट मान के चल रहे हो, उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चंस को डिस्काउंट करके चलना होगा ना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना रहा है। यहाँ पे हम 2019 से कट ऑफ को देखेंगे, क्योंकि जो पैटर्न है ना वो 2019 से ही चेंज हुआ है। 2018 तक बिल्कुल पैटर्न अलग था, बट धीरे धीरे पैटर्न 2019 से चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो 2019 का कट ऑफ देखो, जनरल का 117 था, यहाँ देखो ईडब्ल्यूएस का 117 है और ओबीसी का 116 है। मतलब ये सारे कट ऑफ ना ऑलमोस्ट आसपास ही हैं। ये 2020 का कट ऑफ है, जनरल का 110 है, ईडब्ल्यूएस का देखो 112 है, ओबीसी का 110 है। इसके बाद ये देखो 2021 का कट ऑफ, जनरल का 115 गया था, ये 200 में से है, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का 117, यहाँ पे 2 मार्क्स ज़्यादा है, ओबीसी का देखो 113, ठीक। ये देखो 2022 का कट ऑफ, जनरल का 111, ईडब्ल्यूएस का 114 और ओबीसी का 114। ये तो आपके लास्ट 4 ईयर्स का कट ऑफ रहा। 2023 का कट ऑफ अभी तक पता चला नहीं है, यूपी पीसीएस आयोग निकाला नहीं है। एक बार प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कट ऑफ आएगी। बट जितने स्टूडेंट्स से हमने बात की है, जितने हमारे कांटेक्ट में हैं और जिनका प्री निकला है, उनसे बात करके यही आइडिया निकला कि 2023 का जो कट ऑफ है वो 112 से 115 के बीच में है ना। यहाँ देखो कट ऑफ का ट्रेंड कैसे बदला है, कट ऑफ का रेंज कैसे बदला है। 2019 के पहले का कट ऑफ देखो आप, 126 गया था 2018 में और 128 गया था 2017 में। बट जब से पैटर्न बदला है उसके बाद कट ऑफ में डिप आया है। 2019 में 117 गया, उसके बाद 2020 में 110 गया, 2021 में कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ था 115 और उसके बाद 2022 में 111। जो ब्रैकेट्स में आप देख रहे हो ना, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ 150। मतलब 150 में से आपका नेट 88 करेक्ट होता तब आपका 117 आता, उसी तरह आपका नेट 86 करेक्ट होता तो 115 आता। नेट करेक्ट होने का मतलब ये है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के जितना सही किए हो, यहाँ उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आप पिछले 4 साल का कट ऑफ को एनालाइज करोगे तो 120 से कम ही रहा है, 90 क्वेश्चन से आपका कट ऑफ कम ही रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एक एक्स फैक्टर आता है वो है यूपी पीसीएस का आंसर की। यूपी पीसीएस हमेशा 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन का झोल करता ही है। 4, 5 तो मिनिमम है, इसके ऊपर भी जा सकता है।
देखो यूपीपीसीएस आयोग दो तरीके से डिज़ास्टर करता है। आई वुड कॉल इट अ डिज़ास्टर बिकॉज काफ़ी लोग का प्री सिर्फ इसी वजह से क्लियर नहीं होता है क्योंकि यूपीपीसीएस अपना आंसर चेंज कर देता है या तो आंसर डिलीट कर देता है। यूपीपीसीएस ने पिछले 2-3 सालों में तकरीबन 100-200 एक्सपर्ट्स को बाहर किया है, बट फिर भी यूपीपीसीएस का जो ये तरीका है क्वेश्चंस को डिलीट करने का, गलत करने का, वो चलते आ रहा है। तो अगर हम यूपीपीसीएस के फैक्टर को इंक्लूड करते हैं तब देखो आपके मार्क्स में कैसे फ़र्क पड़ता है। मान लो आपने 75 नेट करेक्ट किया है, इसका मतलब आपने 75 इंटू 1.33 100 मार्क्स मिलेगा। यूपीपीसीएस में आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1.33 मार्क्स मिलता है क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन आता है, इसका हुआ 1.33। तो एक क्वेश्चन को सही करने पे आपको रिवॉर्ड मिलता है 1.33 मार्क्स। नाउ मान लो यूपीपीसीएस ने आंसर चेंज कर दिया। देखो आंसर चेंज कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जो आपने लगाया है या तो सही होगा या तो गलत होगा, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव में जाते हो या फिर नेगेटिव में जाते हो। बट अगर यूपीपीसीएस आंसर डिलीट करता है तब देखो क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लो यूपीपीसीएस ने 4 क्वेश्चन डिलीट किया, तब देखो क्या सिनेरियो बनता है। 200 मार्क्स का पेपर तो रहेगा ही, बट 4 क्वेश्चन डिलीट करने का मतलब कि 150 में से 4 क्वेश्चन हट गया, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 146। तो ये जो है आपका पर क्वेश्चन का मार्क्स है। और जो आप पहले 75 नेट करेक्ट करते थे अब आपका हो गया 71, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपका माइनस हो गया। तो पहले आपका मार्क्स 100 आ रहा था बट ये घट के 97.26 हो गया। उसी तरह देखो 5 क्वेश्चन डिलीट होता है तो आपका मार्क्स 100 से घट के 96.55 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आप सेफ अटेम्प्ट को टारगेट करोगे, डिसाइड करोगे, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो आयोग लेके जाएगा उसको इंक्लूड करके ही बात करोगे। इट मीन कि पेपर आपका 150 क्वेश्चंस का नहीं होता है, वो इफेक्टिवली 145 से 146 का हो जाता है। और यूपीपीसीएस इन सब चीज़ों से बचने के लिए रिवाइज्ड आंसर की नहीं निकालती है। पहले रिवाइज्ड की आता था बट अब की आना भी बंद हो गया, तो ये पता भी नहीं चल पाता कि आयोग ने कौन से क्वेश्चंस को डिलीट किया है, किसका आंसर चेंज किया है। बस फाइनली आपके हाथ में रिजल्ट आता है। सो जब भी आप नंबर ऑफ सेफ अटेम्प्ट को डिसाइड करें, 4 से 5 क्वेश्चंस को आप डिस्काउंट करके चलें। सो इन सारे फैक्टर्स को देख के आपका सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं नेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। आपका जो नेट करेक्ट होना चाहिए वो 97 to 100 होना चाहिए। इसमें हम 5 से 6 क्वेश्चन यूपीपीसीएस का लेके चले हैं। फॉर एग्जांपल आप 97 नेट करेक्ट करते हो, देन 97 इंटू 1.33 129 मार्क्स होता है। मान लो यूपीपीसीएस ने 5 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, देन 200 अपॉन 145 इंटू 92 127 मार्क्स। आप 127 मार्क्स से स्कोर करोगे। आप पिछले 4 सालों का ट्रेंड देखोगे तो 120 से मार्क्स ऊपर नहीं गया है, और यहाँ आप देखोगे तो 127 बहुत ज़्यादा मार्क्स है। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी देखना होगा कि यूपीपीसीएस 5-6 क्वेश्चंस को ऊपर नीचे करता ही है। यहाँ मैंने सिर्फ 5 लिया है, हो सकता है ये नंबर 7 हो जाए या फिर 8 हो जाए। तो जितना मैक्सिमम रेंज है ना वो आपको लेके चलना होगा। प्लस यहाँ पे मैंने नेट करेक्ट की बात की है, मतलब इतना आपका नेट सही होना चाहिए। इसका मतलब ये है, इस रेंज को देख के आप एक चीज़ सीख सकते हो, एक चीज़ समझ सकते हो कि जब भी आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो तब आप ये देखो कि 97 to 100 क्वेश्चंस आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद सही कर पा रहे हो। डैट मीन्स कि 150 क्वेश्चंस में से आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, सो दैट आपका जो नेट करेक्ट है वो 97 to 100 हो पाए। और 150 में से आपको कितना अटेम्प्ट करना है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है वो हो सकता है 110 अटेम्प्ट करे, जिसकी एक्यूरेसी बहुत बेकार है वो हो सकता है 140 अटेम्प्ट करे। बट आई वुड से कि आप 110 से 140 के बीच में कहीं लाई करो, 125 से 130 तक अटेम्प्ट करो, और कोशिश करो कि आपका जो नेगेटिव है ना वो कम हो। बिकॉज आप नेगेटिव ज़्यादा करते जाओगे तो आपका जो सही क्वेश्चन रहेगा, सही अटेम्प्ट रहेगा, वो भी नेगेटिव मार्किंग में आता रहेगा। सो फाइनली इफ़ आई कंक्लूड, तो कोशिश करो कि आप 125 से 130 के बीच में अटेम्प्ट करो, और आपका जो नेट है ना वो 95 to 100 सही हो। अगर आप इस रेंज में लाइक कर रहे हो और टेस्ट सीरीज़ में आप इतना स्कोर कर पा रहे हो, देन आपका पोजीशन बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। इसी पे फोकस करो और इसी पे कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि मान लो यूपीपीसीएस 3-4 क्वेश्चन आपका गलत भी कर देता है तब भी आप 90 प्लस पे ही रहोगे। और आपको टारगेट करना है कि पेपर में आप 90 प्लस ही रहो, क्योंकि बॉर्डर लाइन पर रहोगे, बॉर्डर पर रहोगे तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपका पूरा दिन खराब होगा, पूरा महीना खराब होगा, और आप मेंस की रत्ती भर भी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। बाकी अगले 2 महीनों के लिए आपका क्या प्लान रहे, क्या आपका टाइम टेबल रहे, क्या शेड्यूल रहे, उसकी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी। ये उसका पीडीएफ है, आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक किसी ने यूपीपीसीएस का फॉर्म नहीं भरा है तो आप प्लीज़ फॉर्म भर दो,
आखिरी दिन तक वेट मत करना, क्योंकि आखिरी में जाके यूपीपीसीएस का सर्वर क्रैश हो जाता है, कभी फॉर्म नहीं सबमिट होता है तो कभी फीस नहीं भराता है। इसीलिए अभी टाइम है, आप अभी फॉर्म भर दो। फॉर्म भरना भी आपके प्रिपरेशन का ही पार्ट है।